गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का। तो यहाँ प्रस्तुत अवतरण में कवि ने हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाने पर उनकी हनुमान जी की वीरता, श्री राम की प्रसन्नता और रावण की चिंता का वर्णन किया है। कैसे? हर्ष राम भेटेउ हनुमाना। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी को ले आते हैं तब लक्ष्मण उस बूटी संजीवनी बूटी से अपनी मूर्छा को त्याग देते हैं सुषेण वैद्य के द्वारा उपचार करने पर। तो प्रभु श्री राम प्रसन्न होकर अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। परम सुजाना माने परम ज्ञानी। जो प्रभु श्री राम परम ज्ञानी हैं वो हनुमान जी का बड़ा उपकार मानते हैं। तुरंत वैद्य तब कीन उपाई। तब सुषेण वैद्य के द्वारा तुरंत लक्ष्मण जी का उपचार किया जाता है। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर बैठ जाते हैं। हृदय लाए भेटे प्रभु भ्राता। हृदय से लगाकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण से मुलाकात करते हैं। हर से सकल भालू का भ्राता। और समस्त वानर भालू प्रसन्न हो जाते हैं। और यहाँ जो पहली लाइन थी हर्ष राम भेंटे हनुमाना, या मैंने गलती से कहा था, लक्ष्मण जी को गले लगाते हैं, हनुमान जी को गले लगाते हैं। हर्ष राम भेंटे हनुमाना, प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम हनुमान जी को गले लगाते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और परम ज्ञानी प्रभु श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी का उपकार मानते हैं। तुरंत वैद्य तब की उपाई। तब सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर बैठ जाते हैं। हृदय लाए बैठे प्रभु भ्राता। प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को हृदय से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। हर से सकल भालू का भ्राता। और समस्त बंदर भालुओं का समूह प्रसन्न हो जाता है। कभी पुण्य वैद्य तहाँ पहुंचावा। तब हनुमान जी ने वैद्य को उसी स्थान पर पहुंचा दिया जे विध तवह ताई लहि आवा। जिस प्रकार हनुमान जी सुषेण वैद्य को जिस स्थान से लाए थे सम्मान के साथ वहीं पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन ने सुनियो। दशानन में 10 कंधर रावण। जब यह समाचार 10 कंधर ने सुना अति विषाद पुन पुन सिर धुनियो। अत्यधिक दुखी होकर अपने माथे को पकड़कर बार बार पछताने लगा। व्याकुल कुंभ करण पहि आवा। व्याकुल होकर उसने अपने भाई निशाचर कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया। अपने व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा। व्याकुल होकर वो अपने निशाचर भाई कुंभकर्ण के पास गया। विविध जतन कर ताह जगावा। अनेक प्रकार के यत्न करके उस कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया। जागा निशाचर जाग देखिए कैसा। देखो वो निशाचर जागकर कैसा लग रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो काल देह धर वैसा। मानो काल ने साक्षात रूप धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण पूछा कहूँ भाई। कुंभकर्ण ने जाकर कहा, पूछा कहो भाई। काहे तब मुख रहे सुखाई। तुम्हारे ये मुख दसो क्यों सूख रहे हैं। तुम क्यों चिंतित हो। कथा कही सबते अभिमानी। कुंभकर्ण के पूछने पर उस अभिमानी रावण ने वो सारा वृतांत सुना दिया। किस प्रकार वो जग जननी माता सीता का हरण करके लाया था। जिस प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार वो जग जननी माँ सीता का हरण करके लाया था। तात कपिन सब निश्चर मारे कि भाई इन कपिन बानरों ने हमारे सारे निशाचरों को मार दिया है।
महायोद्धा संगारे, बड़े बड़े योद्धाओं को युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया है। दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी, दुर्मुख निशाचरों के नाम है, सुररूप देवताओं के शत्रु, मनुज आहारी मनुष्यों का भक्षण करने वाले, भट्ट अतिकाय अकंपनहारी, अतिकाय भट्ट अतिकाल अकंपनहारी, अतिकाय अकंपन, ये सब योद्धा हार गए उन वानरों से। अपर महोदर आदिक वीरा, दूसरे महोदर आदि अनेक वीर, परे समर में सवरण धीरा, सभी युद्ध भूमि में औंधे हुए पड़े हैं, यानी मार दिए हैं। अब ये आगे दोहा है। 0:10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। 10 कंधर सुन, रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण ने व्याकुल होकर कहा, जगदम्बा हर आन अवसठ चाहत कल्याण। जगदम्बा माने सीता, सठ माने दुष्ट। हे दुष्ट रावण, तू जगदम्बा जगजननी का हरण करके अपना कल्याण चाहता है, अर्थात तेरा तो विनाश निश्चित है, तेरा कल्याण नहीं है। अब यहाँ हम बात करें काव्य सौंदर्य की, तो करुण रस के साथ वीर रस है, अवधि भाषा है, दोहा और चौपाई छंद है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा मानव काल देह धर वैसा, और अनुप्रास कथा कही इत्यादि। ये लक्ष्मण मूर्छा राम कबला ये समाप्त होता है। थैंक यू।